हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IQ जीके टेस्ट पर। साथियों, आज हम आप सबके बीच संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना देरी किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? क्या दिया है? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1950, 1952, 1953, 1954। तो आपको बता दें साथियों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? इसका ऑप्शन है 82वां, 83वां, 84वां, 86वां। तो इसका फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? तो इसका ऑप्शन है 28वां संविधान संशोधन 1972, 24वां संविधान संशोधन 1971, 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? 11, 16, 18, 20। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 18। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? क्या दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसके मौजूद न रहने पर उसके पद की देखभाल कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और आपको दोस्तों ये भी बता दें, उपराष्ट्रपति को अपने पद की सब सैलरी नहीं मिलती है, ये राज्यसभा का सभापति होता है, इसी के कारण इसको उसकी सैलरी दी जाती है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संसद को। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। फिर से सुनिए, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को खाली स्थान है के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? क्या दिया है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इसका ऑप्शन है राज्य सचिव, गवर्नर जनरल या वायसराय, केंद्रीय विधानमंडल और ब्रिटिश सम्राट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल या वायसराय को। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? इसका ऑप्शन है दक्षिणायनी, बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, लीला राय, नेल्ली सेनगुप्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्ली सेनगुप्ता। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या बोला है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स केस, बेरुबरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, एसआर मुंबई केस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विशेष विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? क्या दिया है? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसी के साथ आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विदेश मंत्री कौन थे? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि हम डेली 10 बजे आपको जीएस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर लेकर आते हैं, तो आप उससे जुड़ना ना भूलें। इसी के क्रम में आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता दिवस अधिनियम 1947, अगस्त प्रस्ताव। क्या दिया है दोस्तों? साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? फिर से सुनिए दोस्तों क्वेश्चन, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? इसका ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों, जैसा कि हम आप सबको बता दें, जीएस हुआ या मैथ हुआ, हम लोग बड़ा क्वेश्चन देख के अक्सर उसको स्किप कर जाते हैं, सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि हमको उस क्वेश्चन को अच्छे से एकदम फ्री माइंड होके पढ़ना चाहिए कि क्या इसमें कह रहा है। मान लीजिए पढ़ने के बाद आपको नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, लेकिन लोगों को देखते हैं शुरू में ही लोग स्किप कर देते हैं, तो प्लीज आप ऐसा ना करें। क्वेश्चन को एकदम फ्री माइंड होके एकदम आराम से पढ़िए। उसको 4 बार पढ़ने से बेहतर है कि उसको एक बार ही अच्छे से हम लोग पढ़ा जाए, तब हम लोग का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। इसी के क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम से परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले अनुसूची में। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या दिया है दोस्तों? मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? क्या दिया है दोस्तों? राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या दिया है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? यूनियन, UNION। यूनियन मीन्स क्या होता है? संघ। तो क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? कनाडा, जापान, USA और भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, USA, USA। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया है? कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? क्वेश्चन क्या है कि कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद तय करती है कि लाभ का पद क्या है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया है? संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? क्या बोला है? संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन है मेरा दोस्तों कि वर्तमान वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है? इसका कोई आंसर दोस्तों आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या दिया है? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से में उत्पन्न हुई? यूके, इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड किंगडम। इसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और USA। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, USA। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं?
वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय कर सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और राज्य विधान मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान मंडल। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के उल्लंघन के संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों, मेरा ये 25 क्वेश्चन का वीडियो, कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन का वीडियो एंड हो गया। तो आप सब कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों आगे भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।